हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि टॉपर कैसे बने। देखिए, टॉपर बनना जो है या फिर अच्छा नंबर लाना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता होगा कि ये बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बच्चा जो है जो पढ़ना चाहता है वो टॉपर बन सकता है। उसके अंदर बिलीव होनी चाहिए, उसके अंदर विश्वास होनी चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप जो है टॉप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका पढ़ने का जो तरीका है वो जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप पढ़ाई की वो तरीका नहीं जानते हैं और आप जो है बेढंगे तरीके से सोचते हैं कि पढ़ लेंगे और जो है टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी बच्चे अच्छे अंक लाते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे करते हैं, वो जो है उनका कुछ तरीका होता है, उनका कुछ जो है ऐसी चीज़ें वो जानते हैं जो सामान्य बच्चे नहीं जानते हैं और नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण वो टॉप नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये जो आप किसी भी आप क्लास में हैं, चाहे आप क्लास 10th में हैं, आप 12th में हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ में चाहते हैं कि आप जो है टॉप करें, मेरिट लिस्ट में आए, बहुत ही बढ़िया करें, पूरा आपका नाम हो। देखिए, तो पहले तो आपके अंदर बिलीव होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तभी जाकर आप कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरा कि आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए। देखिए, जुनून ऐसी होनी चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहे। और अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी जाकर आप टॉप कर सकते हैं। अगर टॉप करने का कारण आपका क्लियर है तब जाकर आप टॉप कर सकते हैं। तो इसका पीछे का जो कारण आपका जो है वो मजबूत होनी चाहिए। देखिए, इस चीज़ को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए, पहला नंबर की टाइम टेबल आपके पास होने चाहिए। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप की टाइम टेबल होनी चाहिए। टाइम टेबल ये नहीं, टाइम टेबल कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आपको जो है उठना है, कितने बजे ब्रश करना है, जो है ये आपको, ये टाइम टेबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको आज क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को आज आपको क्लियर करना है, ये टाइम टेबल आपको होनी चाहिए। यानी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम जो है आपके इम्पोर्टेंट है, ये होनी चाहिए। तो पहला नंबर कि आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि आज जो है, आज मुझे क्या क्या चीज़ें जो है पढ़नी है, कितना घंटा मुझे पढ़ना है, ये जो है ये टाइम टेबल जो है क्लियर होनी चाहिए। कब से कब तक मैं पढ़ूंगा। टॉपर का क्या होता है कि कभी कभी उन लोगों को शुरुआत में वो क्या करते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे से पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता है और जैसे जैसे उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती जाती है, तो वो 3 घंटा जो है कब 6 घंटे में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और वो एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जिसमें वो सिर्फ उनका पढ़ाई में ही मन लगता है। तो आपका जो टाइम टेबल रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे आपने आज के लिए आपने ये लिख लिया कि मुझे जो है 2 घंटा जो है फिजिक्स पढ़ना है, या फिर आपने लिख लिया कि केमिस्ट्री में मुझे ये चैप्टर को क्लियर करना है। आप अगर अकाउंटेंसी में है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो अकाउंटेंसी में मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप अपना टाइम टेबल सेट करते हैं और उस समय पर वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये जो है आपके लाइफ में बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। दूसरा है कि आप जब भी तैयारी करते हैं तो आप जो है जो भी बाहर के जो भी बुक आते हैं, एनसीईआरटी के अलावा, वो तो अधिकतर लोग पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से रहते हैं। यानी एनसीईआरटी का जो आपका मेन बुक होता है उस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए।
क्योंकि उस बुक से ही अधिकतर क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, बेस वही रहता है, आधार वही रहता है, उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन को निकाला जाता है। तो ये आपको एकदम ध्यान देना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तब जाकर जो है एनसीईआरटी का जो है आपका नंबर जो है अच्छा होगा। तो एनसीईआरटी का अगर हम लोग बहुत ही इनके बुक को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं तो इसमें हम जो है बहुत अच्छा जो है कर सकते हैं। और देखिए एनसीईआरटी की बुक जो है पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए इसमें से क्वेश्चन जो है श्योर है रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट बुक भी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आप जो है मेन बुक ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन है आपके पास तो उसकी प्रैक्टिस भी आप ज़रूर करें। इसके अलावा आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वह टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे आप टाइम टेबल अपना सेट कर रहे हैं तो टाइम टेबल में आप ये लिखें कि आपको कितना बजे कौन से बुक का कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो उसके जो है इस टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं तो टॉपिक वाइज आप जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना ही बहुत ही बेहतरीन जो है आपकी तैयारी होगी। यानी पहले जो है आप अपने टॉपिक को छांट लें कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है और उस टाइम पर जो भी आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है उसके अनुसार टॉपिक वाइज आप जो है तैयारी करें। इससे जो है बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट होता है और बहुत सारे बच्चे जो है टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो है आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी आप जहाँ भी आप पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में या फिर आप कोचिंग में या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप जो है अपना जो है अपने हाथों से नोट्स बनाएं। अगर आपके पास अभी आपके पास समय है, अभी से ही अगर लग जाइएगा तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन अगर आप अभी से ही नहीं लगिएगा, आप इस चीज़ को टालते रहिएगा तो जो है टालते रहने पर क्या होता है कि वो कभी नहीं होता है। तो आपको टॉपिक वाइज तैयारी करना है और नोट्स बनाना है, अपने हाथों से नोट्स बनाना है ताकि आपको वो अधिक दिनों तक याद रखे। देखिए जो भी काम अगर हम लोग खुद से करते हैं तो उसमें हम लोगों का अपना ध्यान देते हैं, उस टॉपिक को हम लोग खुद लिखते हैं, इसलिए वो टॉपिक हमें याद रहता है। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप जो है अंडरलाइन करें और वो सारे चीज़ जो है एग्जामिनेशन के समय बहुत ही काम आते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब भी टीचर पढ़ाते हैं और आप जब भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उस टॉपिक को आप जो है वहाँ पर ट्रिक कर लें या VVI लिख दें या फिर स्टार बना लें, कुछ भी आप जो है वहाँ पर जो है चिन्ह लगा दें। इससे क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन का समय आएगा तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ईजिली जो है वो छाट सकते हैं। और इसके अलावा जितनी सारी टॉपिक है वे सारे टॉपिक जो है आपके क्लियर हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जो है वो मिल जाएगा। देखिए टॉपर क्या करते हैं, पहला नंबर टॉपर ये करते हैं कि उनके अंदर टालने वाली बीमारी नहीं होती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि कल से पढ़ने बैठेंगे, कल जो है टाइम टेबल बना लेंगे, परसों से पढ़ने बैठेंगे, परसों आएगा तो फिर कहेंगे अगले दिन से टाइम टेबल बना लेंगे। तो टॉपर जो है वो टालते नहीं है। दूसरा नंबर टॉपर क्या करते हैं, सबसे पहले तैयारी शुरू करते हैं। टॉपर की जो तैयारी शुरू होती है वो सबसे पहले होती है, ठीक है। अभी वो जानते हैं जितने भी बच्चे जो टॉप करेंगे 2023 में जो रिजल्ट आएगा और जितने ही बच्चे उसमें टॉपर में रहेंगे वे सारे बच्चे जो है अभी से ही तैयारी में लग गए हैं और उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। वो करते क्या है कि प्रत्येक चीज के टॉपिक वाइज जो है वो तैयारी कर लेते हैं और इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं कि उसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप नोट्स बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट लेते हैं। और टॉपर और एक काम करते हैं, वो करते हैं क्या कि अपनी हेड राइटिंग को जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। स्पीड के साथ ही हेड राइटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो और जो भी एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, किस तरीके से लिखा जाए कि एग्जामिनर जो है एक नज़र में देखते ही खुश हो जाए और उसका मन करे कि 100 में 100% दे, एक भी नंबर काटे नहीं।
इतनी बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो आपको जो है याद करने से भी कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको प्रस्तुतिकरण की कला जो है वो आनी चाहिए। अगर प्रस्तुतिकरण की कला आपको आती है तो निश्चित है कि आप जो है टॉप कर जाइएगा। तो प्रस्तुतिकरण की कला जो है आपको आनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, आप जो है इस चीज को दो भागों में बांट लें, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आते थे, उसमें से 50 आपको 50 चुन कर करना पड़ता था, यानी 100 में से 50 आपको चुनना पड़ता था। पर अब जो है आपको 60 ऑब्जेक्टिव में से आपको जो है 50 करना है, 60 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव चुनना है। तो यहां देखिए, वो पहले वाली जो चीज थी वो बदल चुकी है, ये आपको करना है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है अलग से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपका ये 50 में 50 नंबर एकदम श्योर आ जाए। देखिए, ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर कटता नहीं है, ना ही उसमें राइटिंग देखा जाता है, ना ही उसमें प्रस्तुत करने की ढंग देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आप जो है गोला जो रंग रहे हैं बस वही देखा जाता है। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं तो 50 में 50 जो है एकदम श्योर आ जाता है। तो आपको अलग से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। जिस तरीके से आप सब्जेक्टिव के लिए यहां टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं, सब्जेक्टिव के लिए टॉपिक वाइज और नोट्स बनाते हैं, सब्जेक्टिव के लिए आप तैयारी करते हैं, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है अलग से इसकी तैयारी करें। इसमें बहुत सारे बेहतरीन बुक हैं, उन बुकों को आप पढ़ें, उन सारे किताबों को पढ़ें। इसके अलावा जो भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव मिलता है उसको आप अंडरलाइन करें। पिछले साल की जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है याद कर लें। जो है आप जो है उसको केवल पढ़ें, 4 से 5 बार पढ़ें तो वो जो है आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वाले रहते हैं तो वो इजीली याद हो जाते हैं। तो आपको इसमें मिस नहीं करना, दो चीजों में आपको एकदम 100 में 100% लाना है। पहला नंबर ये कि आपको ऑब्जेक्टिव में जो है अगर 50 का अगर ऑब्जेक्टिव है तो 50 में 50 आपको लाना है। अगर उस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको यह ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल का जितना भी नंबर का होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो 30 में 30 नंबर आए, ये जो है जरूर होना चाहिए। अब आते हैं, ये सारे चीजों को अगर आप कर लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। रिवीजन एक ऐसी चीज है, बार बार प्रयास एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। यानी जो भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवीजन अगर आप नहीं करिएगा तो आपकी जो ये पढ़ाई है वो जो है आपको ज्यादा समय तक आप याद नहीं कर पाएंगे। रिवीजन करना कैसे है? देखिए, रिवीजन करने का एक ही ट्रिक है, जो आप सुबह में पढ़ते हैं उसको शाम को आप जरूर पढ़ें, और जो चीज आप जो है शाम को पढ़ लिए उसको 3 दिन के बाद जो है उसका रिवीजन करें, और 3 दिन के बाद सप्ताह में उसे एक बार रिवीजन करें, और सप्ताह में 1 दिन के बाद उसे 1 महीने पर रिवीजन करें। लेकिन रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको इस तरीके से भी इसको टाइम टेबल में भी डाल सकते हैं, टाइम टेबल में भी इसको डाल सकते हैं कि 3 दिन बाद और 1 सप्ताह बाद, ठीक है। ये अगर आप करते हैं, यानी 3 दिन बाद और 1 सप्ताह बाद अगर आप रिवीजन करते हैं, 3 दिन पर और 7 दिन पर, और उसके बाद जो है 1 महीने पर 15 दिन पर किया जाता है, तो ये रिवीजन की कला आप में आ जाती है। तो आप जो भी टॉपिक याद करेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसे भूलिएगा नहीं। और रिवीजन अगर आपका बहुत बेहतरीन रहा और इन सारे टॉपिक को आप जो है दिल से फॉलो करेंगे, जुनून के साथ करेंगे, तो निश्चित है कि आप जो है टॉप कर जाएंगे। आपका नाम 2023 के टॉपर लिस्ट में एकदम रहेगा। तो इस तरीके से पढ़ें। और एक चीज होनी चाहिए आपके अंदर, जो है टालने वाली प्रवृत्ति तो आपके अंदर बिल्कुल भी एकदम नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हो सके तो आज ही आप बंद कर दें, और ये चीज सोचे कि आपके मम्मी पापा जो है कितनी कठिनाइयों से जो है आपको पढ़ाते हैं। वो प्रत्येक चीज के लिए आपको जो है प्रत्येक वे सारी सुविधाएं देते हैं, जिन सुविधाओं की आपकी जरूरत है। उनके पास
पैसा कम होते हुए भी आपके लिए वो चीजें उपलब्ध कराते हैं। और एक चीज है, कितनी बड़ी जो है नाम होगी अगर आप टॉप कर जाएंगे, तो आपकी जो है एक कैसा ये फीलिंग होगा, उस फीलिंग को आप महसूस करें। जब अगर आप टॉप कर जाते हैं तो आपका जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बिहार भर में आपकी नाम होती है। प्रत्येक अखबार में जो है आपका फोटो छपता है, आपकी नाम होती है, आपके जहां आप रहते हैं उस गांव के, शहर के जो है वो नाम जो है उस जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम जो है रोशन होता है। उसके साथ साथ आपके मम्मी पापा के नाम जो है रोशन होता है। और ये कितनी खुशी की बात है, डीएम बुलाकर आपको जो है पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार देते हैं। पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, और सबसे बड़ी चीज कि आपके मम्मी पापा जो है आप पर गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने जो है वो कमाल कर दिया, मैंने जो पैसा खर्च किया उसका वो पाई पाई सधा दिए। तो आपके अंदर ऐसी जुनून होनी चाहिए, तभी जाकर आप टॉप कर जाइएगा। देखिए, टॉप करना आसान है, आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, और आपको मेहनत करने के लिए जुनून होनी चाहिए। ये चीजें आपके अंदर है तो निश्चित है कि आप जो है टॉप कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।